Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारा जो यूनिक लाइट ऐश फीमेल थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक हमारे से फाइनल नहीं हुई कि इसका असल में ये किन चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए हमने काफ़ी पेयरिंग्स की, उनमें कुछ मुख्तलिफ रिज़ल्ट भी मिले। असल में ना आपको मालूम है इसके पेरेंट्स का सही से मालूम नहीं है। अभी तक जो साबित हुआ है एक पेयरिंग से कि ये सिनेमन की स्प्लिट है, ठीक है। हो भी सकता है विजुअल भी हो, उसको भी प्रूव करने की कोशिश की थी हमने। सिनेमन मेल के साथ पेयर किया था इसको ECD के, उसमें से दोनों बच्चे आए थे टेंजराइन सिनेमन टाइप के और थोड़े से मुख्तलिफ थे उस यूनिक टेंजराइन से जो हमारे पास पहले प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन लग वो भी यूनिक जो है वो सिनेमन टेंजराइन ही लग रहे हैं। तो हो सकता है ये विजुअल फीमेल हो, ऐश सिनेमन टेंजराइन का कम्बिनेशन हो सकता है कि ये हो ऐसा, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ ही है। नॉर्मल जो हमारा होता है ऐश उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। बॉडी वाइज ये लाइट ऐश लगती है। विंग्स इसके उस तरह के नहीं है जिस तरह नॉर्मली होने चाहिए हमारे जो है ऐश के। टेल भी उस तरह की नहीं है इसकी, तो इसलिए ये अभी तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए टेस्ट ब्रीड चल रही है। फ़ीमेल बहुत खूबसूरत है और इस फीमेल को ये इसी का बेटा है और इसका जो बाप था इस मेल का, ये जो इसके साथ इस टाइम ये टेंजराइन मेल बैठा हुआ है, ये इसका जो बाप था वाइल्ड टाइप कॉमन क्रेस्टेड था। ब्लैक वेंटेड जो न्यू म्यूटेशन हमने निकाली है वो इसका बाप था और वो इस साथ वाले पिंजरे में बैठा हुआ है और वो इस फीमेल का बेटा था टेंजराइन टफ्टेड जो फीमेल है ना, इसके सर पे जो हल्का सा टफ्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो कि बच्चों में सही तरह आ ही नहीं पाता। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आप। तो ये है वो मेल जो सिंपल, जो कि बाप है इस मेल का, ये बच्चा है उसका, और इनकी जो माँ थी इसकी वो ये है, ठीक है। आप यूँ कह लें कि ये बाप और बेटे और माँ का पेयरिंग है। इसके अंदर जीन आगे हैं इसके, और इसको अब हम चेक करें कि आया कि इस तरह के बच्चे अब आते हैं कि नहीं। पहला क्लच इसका इनफर्टाइल गया था, अब दूसरा क्लच में माशाल्लाह से दोनों अंडे फर्टाइल हैं। फीमेल का कलर देखें आप, हट के कलर है इसका, जो आज तक मैंने रिंग नेक डव के अंदर नहीं देखा। देख रहे हैं, तो अब उम्मीद है कि इसके जैसे बच्चे आ ही जाएंगे। पहले काफ़ी मेल के साथ इसको ट्राई किया इस फीमेल को, तो हमारे पास इस तरह के बच्चे नहीं आए थे और उम्मीद है कि इस मर्तबा आ जाएंगे। पहले इस फीमेल को हमने B2 फ्रोस्टी के साथ लगाया, B2 ECD वाला फ्रोस्टी, उसमें से एक बच्चा यूनिक टेंजराइन आया था और एक बच्चा ऐश आया था जो कि बड़ा यूनिक टाइप का था। दोनों फीमेल्स बनी। उसके बाद हमने इसको सिनेमन प्योर मेल के साथ पेयर किया तो दो यूनिक टेंजराइन टाइप की फीमेल्स प्रोड्यूस हुई। अब फिर से अब इसको हमने मेल चेंज किया, अब इसका बेटा लगाया इसके साथ, तो देखते हैं अब कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। और
बाकी की जो अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यूनिक टेंजराइन दिखा देता हूँ जो B2 के साथ प्रोड्यूस हुई थी, बल्कि बारहा मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, आप फिर दिखा देता हूँ। ये थी वो फीमेल जो कि B2 फ्रोस्टी और वो यूनिक लाइट ऐश फीमेल के साथ प्रोड्यूस हुई थी। ये मेल बहुत B3 है सिनेमन, जिसका बिहेवियर इतना वाइल्ड है जैसे कोई मैंने जंगली परिंदा पकड़ लिया हो। इनके माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। और ये तो ECD हो गया ना हमारी वर्किंग। इस मरतबा फिर बड़ा मुख्तलिफ रिज़ल्ट है। एक ऐश टाइप है, एक ऐश मुख्तलिफ है। पिछली दफ़ा और तरह के रिज़ल्ट थे, एक ऐसे ही था। और अजीब अजीब शेड्स आ रहे हैं सिनेमन के ना टेंजराइन के साथ मिलके। ये भी डार्क टाइप ही है, लेकिन देखो क्या बनता है। तो है ये सिनेमन टेंजराइन ही है, लेकिन शेड वेरिएशंस हैं इनके अंदर। इनके विंग्स ओपन करें तो बारिश होना स्टार्ट हो गई है। 2 दिन शदीद गर्मी पड़ी है और अब आपके सामने बारिश हो रही है, बादल बने हुए हैं। और इसके बाद ये मेरे ख्याल में आखिरी बारिश है। इसके बाद हमारा शदीद गर्मी वाला मौसम शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्लास्टिक कवर भी नहीं उतारा हुआ इन आंधियों से बचने के लिए। गर्मी 2 दिन से बहुत ज़्यादा थी। दोबारा ये हैं बच्चे बड़े अजीब से कलर के, और जो पिछले वाले बच्चे थे वही मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसके जो थे, ये जो जिसको हम फ्रोस्टी सिनेमन कहते हैं फीमेल, साथ में मेल प्योर ECD का सिनेमन बैठा हुआ है। इनके दोनों बच्चे जो हैं मुख्तलिफ, मतलब वाइल्ड सिनेमन ही कहना चाहिए वैसे तो। सिनेमन टाइप की कोई आए होंगे, लेकिन सिनेमन लग नहीं रहा। जब उनकी बड़े होंगे ना, उनका नेक कॉलर जिस तरह इस मेल का ग्रे ग्रे सा है, अगर इस तरह का आया तो सिनेमन होंगे। इसमें ये वाला जो मेल है हमारा, ये अच्छा ये देखे इतना डर रहा है ये, उतना ये मेन ये वाइल्ड वाला नहीं उतना डर रहा जितना ये हमारा घर का डर रहा है। ये हमारी पाइड की है अपनी वर्किंग के लिए। अभी पट्ठा तैयार नहीं हुआ, कलर वॉश कर रहा है। ये तो इसकी देखिए अंडर टेल मार्किंग्स कलरफुल है ना, रिंग नेक डक की कलरफुल नहीं होती। अच्छा इसने अंडा पता नहीं दिया कि नहीं दिया, मेरा नहीं ख्याल कि दिया होगा। नहीं दिया, पहला क्लच दिया था वो हीट में आगे दिया था फीमेल ने, वो इनफर्टाइल था। दोबारा से देगी, अल्लाह करे प्रोड्यूस हो जाए। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ऐश, ये यूनिक टेंजराइन के साथ ही प्रोड्यूस हुई थी ऐश कलर की फीमेल। ये B2 फ्रोस्टी मेल के साथ लगाया हुआ इसको मैंने। इसका एक ही बच्चा निकला था, वो भी दिखाता हूँ। वो मैंने डाल दिया था यहाँ पर। ये है वो बच्चा। नहीं ये था, ये है वो बच्चा। छोड़ूंगा तो उड़ जाएगा। मच्छर थे कुछ ज़्यादा, मच्छरों ने काटा हुआ है, तो वो पॉप्स निकले हुए हैं, पॉप्स इनमें ख़त्म हो जाते हैं। टेल मार्किंग चेक करें फ्रोस्टी की, क्या खूबसूरत टेल मार्किंग है फ्रोस्टी की। लेकिन ये वॉश होने के बाद, मोल्ट होने के बाद ना, ये और फ्रोस्टेड हो जाएगी यहाँ से। आई विश कि ये कोई ऐश बन जाता, लेकिन ऐश नहीं बना, फ्रोस्टी है। देखें फ्रोस्टी की
मार्किंग सिनेमन वाला भी कोई सीन नहीं है। तो ये है, और जो वो बच्चा था ना वो भी इसी पेयर से मैंने करवाया पोस्टर। ये सिनेमन और फ्रॉस्टी की पेयरिंग से जो बच्चा आया था ना, इसको होना सिनेमन ही चाहिए अगर वो सिनेमन फ्रॉस्टी की फ़ीमेल है तो। लेकिन विंग्स में विंग्स बहुत डार्क हैं, उस तरह नहीं टेक्सचर, लेकिन टेक्सचर देखें हल्का हल्का आ रहा होगा आपको नज़र। जहाँ तक मेरा ख्याल सिनेमन ही हैं। अगर ना सिनेमन निकले तो फिर एक नई कहानी शुरू हो जानी है कि पता नहीं क्या है वो, सिनेमन फ्रॉस्टी है कि कुछ और है। तो बहरहाल टेल मार्किंग चेक करें। हाँ, इसकी ये मिसिंग है, इसकी इतनी अच्छी मार्किंग नहीं आई। इसकी जो लंबी वाली आ रही है ना, वो नोके वो नहीं आ रही टेल के अंदर, लेकिन वेंट डार्क है। कोई ना कोई पीस तो फिर क्रॉस बैक कर ही जाता है ना रिंग नेक डक की तरफ, लेकिन आवाज़ इंशाल्लाह सही होगी। अब इसका रिंग कॉलर कैसा आता है वो पता लग जाएगा, ये सिनेमन है या नॉर्मल वाइल्ड टाइप है। वैसे वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था। कलर शेड देखें रोस्टी का और उसका। अच्छा, अब एक और लास्ट दिखा देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दिखाना उसको। वो है जी, यहाँ पे ये बच्चे हैं हमारी, वो जो अभी मैंने दिखाई ना पाइड मेल के साथ लगी हुई है फीमेल रोस्टी, ये उसके बच्चे हैं। इसका मेल मैंने हाँ ओपन छोड़ दिया हुआ है। मेरे पास देखें ऊपर कितने ECDs बैठे हुए हैं रोस्टी में। वो बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, और ये वाला तो अपना B1 रेड टर्टल डॉग है। ये अपना रेड टर्टल डॉग का मेल पट्ठा है, रेड हो रहा है। वो ऊपर ECD बैठी हुई है फ्रॉस्टी में, अच्छे पीसेस पड़े हुए हैं। ये बच्चे थे उस फीमेल के P3 सिनेमन के साथ प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ये मुझे दोनों ही वाइल्ड टाइप लग रहे हैं। अच्छा, ये नया मेल ऐड किया है, ये मुझे मज़हर भाई ने वर्किंग के लिए दिया है। इसको मैं अपनी जो लाइट ऐश अभी फीमेल दिखाई है ना मैंने अभी आपको, उसके साथ इसको पेयर करेंगे। अब इसने बोलना शुरू कर दिया इस मेल ने, लेकिन आवाज़ प्यारी है इसकी, तो इस फीमेल के साथ पेयर करूँगा। अच्छा, एक और मज़े की चीज़, हमारी जो वो मेरे ख्याल में फ़ीमेल ही है, 87 नंबर है फ्रॉस्टी, मैंने अपने लिए रखी हुई थी क्योंकि हमारे शेड में स्पॉटेड का पेयर छोड़ा हुआ है। वो मेल इसके पीछे पड़ा रहता था, फिर कुछ अर्से बाद मैंने देखा था स्पॉटेड के नर्स में ही उसने अंडे दिए हुए थे, तो उनके क्रॉस से उसने अंडे दिए थे। मुझे नहीं कंफर्म था कि आगे किसके साथ क्रॉस हुई है, तो मैंने चेक किया, मैंने ना उसके अंडे इसके नीचे स्विच कर दिए थे इस पेयर के। और इसके बच्चे देखिए आप, ये यूँ कह लो कि फ्रॉस्टी ECD और स्पॉटेड डब का क्रॉस है। ये देख लें पैटर्न स्पॉटेड डब वाला, पता नहीं कैसी आवाज़ होगी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन आई विश के ये कोई फ्रॉस्टी बन जाए तो फ्रॉस्टी स्पॉटेड डब बनाने में मज़ा आएगा। लेकिन अभी तक चूँ से तो ऐसे ही लगता है ये फ्रॉस्टी पीस है, लेकिन परों से इतना कोई फ्रॉस्टी वाला टेक्सचर नहीं नज़र आ रहा है इसमें। दूसरे वाला पीस जो है अच्छा ने दूसरे वाला पीस देखें ना, परों के अंदर फ्रॉस्टी टेक्सचर नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है थोड़ा बड़े पर हो तो कुछ नज़र आना स्टार्ट हो जाए, या मोल्ड के बाद नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये थी जी अपडेट इस हवाले से। इंशाल्लाह अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।